बात याद रखो, जो भी विजिट वीजा में है काम इंशाल्लाह 1 साल भी करेगा उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये याद रखो, विजिट वीजा हम लोग का विजिट वीजा है। विजिट वीजा का मतलब है जियारत। जियारत का मतलब क्या है? तुम इधर आया देखने के लिए, नए काम करने के लिए। तो आप लोग अगर विजिट वीजा में है और काम किया, तुम लोग का तुम खुद तुम्हारा जिम्मेदार है। दुबई वाला लोग नहीं, यूएई वाला लोग नहीं, तुम लोग खुद। इसलिए हम तुम लोग को हाथ जोड़ता है, जो भी करने का है सोच समझ के करो, और जो भी साइन करने का है पहला पढ़ो। नहीं सकते पढ़ेगा, दूसरा आदमी के पास जाओ, तेरा भाई के पास जाओ, किसी के पास जाओ, टाइपिंग सेंटर में जाओ, बोलो मैं साइन करूं कि नहीं करूं। तुम लोग ये मुश्किल है, सीधा कुछ में भी साइन करते हैं, समझते वीजा मिलेगा। बाबा इधर खेल नहीं है। तुम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, ये याद रखो। हम लोग के पास कानून है। कानून से चलेगा, तेरा मेरे सर आंखों पर रखेगा। कानून से नहीं करेगा, तुम खुद के ऊपर जिम्मेदार करेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? ठीक हो? जब अभी आपने जो वीडियो देखा सामने, वो एक दुबई सिटीज़न का वीडियो है। वो कोई रिपोर्टर या कोई बड़ा शेख या अमीर या वहाँ का कोई प्रिंसेस वगैरह नहीं है, बस नॉर्मल आदमी है जो कि वो भी जॉब करने वाला है। वो ऐसे ही वीडियोस बना करके जो है थोड़ा फेमस है, इसीलिए ये सब बताते रहता है दुबई के रूल्स के बारे में, दुबई के निज़ाम के बारे में, ठीक है ना। टिकटॉक पर आप लोग देखे ही होंगे इस बंदे का वीडियो। तो ये बंदा बोलने का वजह जो है ना, वो 100% सही है। देखो, बहुत सारे लोगों को, मैं जब से इंडिया आया हूँ, मैं भी सऊदी में था, इंडिया आने के बाद मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोग पासपोर्ट दे करके रखते हैं या पीडीएफ फाइल भेजते हैं। कुछ लोग हैं जो ठगने वाले होते हैं, जो एजेंट का काम करते हैं। वो हर जगह के हर तरफ से हर जगह के रहते हैं, दुबई में रहते हैं, ठीक है। उनके ग्रुप्स रहते हैं, वो इकट्ठा करेंगे कुछ लोग ग्रुप्स को, उसके बाद उनसे पैसा लेंगे और भाग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है। एक बात आपको बता देता हूँ, दुबई का जो रूल्स है वो रूल्स है। दुबई के क़ानून के ख़िलाफ़ अगर जाएंगे ना तो वो आप फंसेंगे। तो वो भाई साहब ने क्या बताया, आपने सुना? जो भी बंदा दुबई को आता है, बहुत सारे ऐसे एजेंट लोग हैं उसको दुबई विज़िट वीज़ा पे बुलाते हैं। देखो, इस बात पे ध्यान रखना कि आप जब भी दुबई का वीज़ा लगा रहे हैं तो कौन सा वीज़ा कंपनी का लग रहा है, क्या लग रहा है। आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। जो भी बंदा विज़िट वीज़ा पे जाता है दुबई, विज़िट का मतलब क्या है? विज़िट का मतलब है विज़िट, ज़ियारत करने जाना, सुना होगा। ज़ियारत का मतलब होता है घूमने, देखने के लिए जाना या किसी से मिलने के लिए जाना। जैसे सऊदी अरब विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, फिर उम्रा हज करके वापस आते हैं। इसी तरह का दुबई में विज़िट वीज़ा 3 महीने का रहता है। 1 महीने का भी है, 2 महीने का भी है, 3 महीने का है। आपको वो लोग क्या करेंगे, एजेंट लोग 3 महीने का वीज़ा लगा करके बुलाएंगे, फिर वहाँ पर काम ढूंढेंगे। कोई काम मिलेगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन आपको दुबई के क़ानून के हिसाब से क्या होगा पता है? आपका विज़िट वीज़ा है, आपने एंट्री लिया दुबई में और एग्ज़िट नहीं हुआ, जो टाइम पे आपको एग्ज़िट होना है तो आप एग्ज़िट नहीं होएंगे, वहाँ पर रुक जाएंगे। उसके बाद एम्बेसी को गुहार लगाएंगे, कोई आदमी को हेल्प मांगेंगे तो कुछ नहीं होएगा। जो फ़ाइन होता है वो फ़ाइन देना ही पड़ेगा दुबई में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया हम विज़िट वीज़ा लेकर के जाएंगे और वहाँ का जो कंपनी का वगैरह जो भी वीज़ा मिलेगा उसमें ही जो है हम ट्रांसफ़र करा लेंगे। ये मुश्किल है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई बंदा आपको, ठीक है मैं कर लूँगा, तो मेरे पास पहले काम तो कर, तो आपको 1 साल काम लगाएगा। वो आप तो वहाँ पर लीगल तरीके से नहीं है, इलीगल तरीके से है, क्योंकि आपका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। आप वहाँ काम कर रहे हैं इलीगल तरीके से, अब जाने के टाइम पे आपका मसला हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आपको कोई बंदा रख कर के काम के पैसे भी देता है तो वो उतने नहीं देगा जितने आपको चाहिए, मजबूरन आपको करना ही पड़ेगा। आज भी लोग कर रहे हैं, कोई 800 दिरहम में कर रहा है, कोई 900 दिरहम में कर रहा है, कोई 1000 दिरहम में कर रहा है। 1500-2000 दिरहम मिलने वाली नौकरी को 800-900 दिरहम में करते हैं लोग। ऐसे इसी तरह से फंस जाते हैं। देखो, आपको वीज़ा चाहिए, आपको ऑनलाइन कराने की ज़रूरत नहीं रहती। आप पहले देखो, दुबई के कोई कंपनी का वीज़ा है तो उसमें जाहिर सी बात है इंटरव्यू रहेगा। तो आप ऐसी एजेंसीज़ के पास जाइए जो लाइसेंसेड है, लाइसेंस गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है लाइसेंस। तो वो लोग क्या करते हैं, एजेंसी वाले, उनका कोई बंदा दुबई जाता है, विज़िट करता है दुबई, उसके बाद वो कंपनीज़ को घूमता है, वहाँ से वो वीज़े लेता है, उनसे मीटिंग करता है, उसके बाद वीज़े लेता है, फिर उसके बाद बंदों को भेजता है। अब एजेंट लोग क्या करेंगे, आपको
फजूल में कोई एड्स देख लेंगे, वो एड्स के थ्रू वो भी अपना एक एड्स चला देंगे। उसके बाद बोलेंगे भैया हमारे पास वीज़ा है, आप इस जगह पे आओ, इस जगह पे आओ, और अपना पासपोर्ट भेज दो या अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो भेज दो। CV भी मांगेंगे आपको, क्योंकि प्रोफेशनल लगना चाहिए ना। चोर कभी प्रोफेशनल, देखो ऐसे भी चोर है आजकल दुनिया में जो प्रोफेशनल तरीके से चोरी करते हैं। आपको पासपोर्ट मांगेंगे, CV मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, आपसे पैसा भी मांगेंगे, पैसा वैसा सब ले लेंगे। उसके बाद रफू चक्कर, या तो भाग जाएंगे या तो आपको फंसा देंगे। ठीक है, दुबई जाना है, विजिट वीज़ा में जाना है, देखने जा। एक बात बताता हूँ, सुनिए। आपको दुबई में काम ही करना है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि अगर आप दुबई का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। कैसे? आप विज़िट पे जाइए, घूमिए दुबई, देखिए क्या है क्या नहीं है, वहाँ पर मालूम करिए। अगर कोई कंपनी वाला आपको वीज़ा देना चाहता है तो उसको आपका CV दीजिए, वहीं पासपोर्ट का जेराक्स दे दीजिए। अगर वो तभी आपको वीज़ा दे रहा है तो ठीक है, आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, एग्ज़िट जा कर के फिर आना पड़ेगा, या दुबई में ही वो हो गया तो हो जाएगा काम, या फिर नहीं होएगा। इसमें मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा विज़िट वीज़ा को। जब तक विज़िट वीज़ा एग्ज़िट नहीं होता, आप दुबई से आउट नहीं हुए हैं, यानी कि आप इलीगल हो गए। लीगल तरीके से काम करना है तो कंपनी के थ्रू जाइए यार, कंपनी के थ्रू जाइए, अपना पैसा वेस्ट मत करिए। ऐसा ही तो आप दुबई जाना बेकार है, दुबई मत आइए, ऐसे दुबई मत जाना है इस तरीके से। ठीक है, दुबई का कानून बहुत ख़तरनाक है, किसी के लिए भी जो वहाँ गैर कानूनी काम करेगा उसको बहुत बड़ी सज़ा भी मिलेगी, उसको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। बड़े बड़े फाइन्स होते हैं दुबई में। ठीक है, दुबई जाने से पहले 1000 बार सोचिएगा ज़रूर। और दुबई का वीज़ा लगाना है कंपनी में या कहीं काम करने के लिए आपको जाना है दुबई, तो कोई एक अच्छी ऑफिस को जाइए जो लाइसेंसेड है, गवर्नमेंट से अप्रूवल जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस वाले ऑफिस पे जाइए। उनसे मशवरा करिए कि भाई मेरे को दुबई जाना है और ये काम पे जाना है। दुबई, आपको कोई भी कंपनी दुबई की अगर बुला रही है तो पहले आपको इंटरव्यू करेंगे यहाँ इंडिया में, उसके बाद दुबई जाने के बाद फिर से इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, बहुत सारे लोग वीडियोस बना करके डालते हैं जो दुबई में होते हैं, दुबई में रह करके 4 बंदों को सामने खड़ा कर दिया और उनसे सवाल कर रहे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है, फलाना ढिमकाना जो भी है। और फिर दूसरे सवाल कर रहे, फिर नाम पूछ रहे, उसके बाद कहाँ से है? इंडिया से। किस काम के लिए आए थे? हम हमाम धोने के लिए आए। तो हमाम धोने का काम तुमको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है। वो तो मुंडी हिलाएगा ना, क्योंकि वो इंडिया में थोड़ी है। इंडिया में रहता तो वो चप्पल निकाल के उसके मुंह पे बजा देता। वो दुबई में है, वो डरेगा ही ज़रूर। तो वो वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो वो उसको काम लगाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे फंसे, बहुत सारे लोग। अगर आप नहीं फंसना चाहते, दिमाग से काम करिए, होशियारी से काम करिए। विज़िट वीज़ा पे बिल्कुल मत जाना। अगर आपको घूमना है तो आप दुबई विज़िट वीज़ा पे जाइए, जितना टाइम आपको मिला है उतना टाइम आप दुबई में रह सकते हैं, उसके बाद आप इंडिया वापस आ जाइए। अगर कोई कंपनी का वीज़ा है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको काम होता है कंपनीज में। दुबई में कोई हाउस ड्राइवर का काम नहीं चलता जैसे सऊदी अरब में चलता है। बहुत कम लोग हैं जो हाउस ड्राइवर पे रखते हैं दुबई में। सऊदी अरब में जो है हाउस ड्राइवर के काम पे बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब में भी जो है पहले जैसा नहीं रहा, निज़ाम बहुत बदल गया है और वीज़े भी उतने नहीं निकल रहे जितने निकलना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में सऊदीजेशन चल रहा है, सऊदीजेशन। ठीक है ना भैया? दुबई जाने से पहले 1000 बार सोचिएगा ज़रूर, वरना दुबई मत जाइए। दुबई मत आना, वो शेख बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शेख बोल रहा है। दुबई मत आना अगर ऐसा है तो। कैसा है तो? विज़िट वीज़ा है तो। विज़िट वीज़ा पे आपको सिर्फ घूमना है, ज़ियारत करना है तो जाइए, वरना दुबई मत जाइए। होप कि आपको ये छोटा सा अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ ऐसा ही कोई अच्छा वाला अपडेट लेकर गल्फ़ के बारे में। चलिए, मां सलामा, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना, फंसिएगा नहीं एजेंटों के चुंगल में।